तो दोस्तों, आदाब, आप सभी को नमस्कार। और पहले की तरह सब आप बढ़िया होंगे। लेकिन हाल में जिस तरह की घटना हो रही हैं, उन पर मुझे लगा कि कुछ जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम भी एक सोसाइटी में हैं, पढ़ते लिखते हैं, एक छात्र होने के नाते, तो हमें आवाज़ देनी चाहिए। अभी हाल में आप देख रहे हैं करोल बाग में, जहाँ पर कई तरह की कैजुअल्टी हुई है और उसमें लोग अपनी जान भी गंवाए हैं। तो ये घटनाएं क्यों नहीं सीखती? ये कोई नई घटना नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से चलती रहती है, लेकिन हम हमेशा अनसुना करते हैं। एक तो अगर ये कहा जाए कि हमारी जान जो है वो कद्दू के भाव की तरह बची हुई है, शायद उससे भी कम बची हुई है। हमने उसकी कोई वैल्यू ही सिस्टम नहीं समझ पा रहे हैं, सब अपने में लगे हुए हैं। तो रही बात इसमें किन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किन को इसमें ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, तो वो ज़िम्मेदार तो पहले तो है सरकार, उसकी ज़िम्मेदार है कि उन्हें इस तरह की जो भी ड्रेनेज सिस्टम है या इलेक्ट्रिसिटी है, इनमें क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है। जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जिनके लिए आप वोट मांगते हो वोट के समय, तो पहली तो वो है, पहले तो उन्हें ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। दूसरे इसमें जो ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री है। कोचिंग इंडस्ट्री यहाँ लाखों में फ़ीस लेते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में उनकी बिल्डिंग्स जो जिनमें बिलियंस में वो उनसे कमाते हैं। आपको शायद बता दें कि इतना छोटा रूम होता है कि उसी में बाथरूम, उसी में किचन, और किराया कितना होता है उसका 12,000, 15,000, 18,000 तक भी कम नहीं। शायद मैं तो गाँव से हूँ और हमारे तो वहाँ बहुत ज़मीन होती है और बड़े बड़े कमरे होते हैं, लेकिन यहाँ की वो चीज़ एकदम लगता है कि यार ये क्या है, इतनी महंगी क्यों है। एक तो उसके पीछे करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये सब सारा हमारा जो करप्शन में खेल चल रहा है, और इसीलिए ना तो सिस्टम सही से काम करता है, ना तो ये चीज़ें दुरुस्त हो पाती हैं कभी, क्योंकि हम तो करप्शन में अपना पूरा पैसा लगा दिए, जिसलिए चीज़ें आई थी बन नहीं पाई हैं। तो इसमें कोचिंग इंडस्ट्री की जिम्मेदारी सेकंड में रहेगी, क्योंकि उनको ये जानना चाहिए अपने लाभ के चक्कर में किसी छोटे छोटे गाँवों से, छोटे छोटे कस्बों से, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी है नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को सपने साकार करने के लिए यहाँ भेजते हैं, लेकिन वो यहाँ अपनी जान गंवा देते हैं। इससे भी बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो ये कोचिंग इंडस्ट्री अपने लाभ के चक्कर में भी इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि दूसरे की जान भी ले सकते हैं। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनवाएंगे, बेसमेंट में ही कोचिंग चल रही है, इनका क्या, उनका ड्रेनेज सिस्टम एक भी सही नहीं। तो भैया आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब आपको पता है कि यहाँ पानी आ सकता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं है, तो बच्चों की जान क्यों जोखिम में डालते हो। और तीसरे जो लोग इसमें ज़िम्मेदार होने चाहिए, उन लोग ज़िम्मेदार हैं जो अपने सपने लेकर आते हैं यहाँ। उस समय जब तक वो तैयारी करते हैं, तब तक उनमें एक आग का बुलबुला रहता है, एक आग की ज्वाला रहती है कि नहीं हमें कुछ सिस्टम को सुधारना है, बदलना है, ये करना है, बहुत सारी कुछ होता है उस समय। आग बदलने की चाह होती है बहुत सारी, लेकिन जब बन जाते हैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। कहाँ गया जब आप आए थे, आप बोल रहे थे कि हम सिस्टम को सुधारेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आप तो निकल गए यहाँ से, फिर तो आप ध्यान नहीं दिए। तो ये भी जिम्मेदार है इसमें। सेकेंड, जब यहाँ बच्चा आता है बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग्स देखता है, बच्चा उसी दिन यहाँ अपना तय करता है अपने मूल्य को मजबूत करते हुए कि मेरी भी होल्डिंग लगनी चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये जो होल्डिंग्स लगी है ये मेरे ही पैसे से ये होल्डिंग्स लगवाई हुई है। जब मैं यहाँ 2 लाख दूंगा तभी ये होल्डिंग्स लगेंगी, ऐसे होल्डिंग्स नहीं लगेंगी। तो मोटा मोटी बात ये समझा जाए कि पहले तो सिस्टम को सुधारें, और जहाँ जहाँ सिस्टम में, क्योंकि यहाँ जो कोचिंग करके बच्चा आता है बाहर से आता है, तो शायद यहाँ की जो सरकार है उसे ये लग रहा हो कि मेरा वोट बैंक नहीं है यहाँ का, तो मैं क्यों, एमसीडी ऐसा सोच सकती है, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट सोच सकती है, तो ये हो सकता है। दूसरा, हमारे कोचिंग इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा
कि हम तैयारी करवाएं, लेकिन बच्चों को सुरक्षित रखें। ऐसे नहीं कि उनकी जान यूं ही आप अपने लाभ के चक्कर में आप तो आए कहीं पॉडकास्ट में, कहीं इसमें इंटरव्यू चल रहा है अच्छे से और अपनी महिमा गान किए हुए। शायद आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन वो अपने सपने लेकर आए और यहाँ जान गंवा के जाते हैं उस सपने को साकार करने में अपनी जान दे देते, जिसको पता ही नहीं कि वो दोबारा आएगा कि नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जाने, उसके बारे में तो बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे जो सिस्टम में कमियां हैं, उसको होता क्या है, प्रशासन भी करप्ट है, तो जो बड़े बड़े माफिया, कोचिंग माफिया हो गए, वो भी करप्ट होंगे। तो इनकी तो साठगांठ चलती है। पिसता कौन है? जो यहाँ बच्चा आया है बाहर से तैयारी करने, पापा से फ़ोन करता है, पापा एटीएम में फ़ोन कर डाल दीजिएगा पैसे, ये करिए। तो शायद हमें ये सारी मजबूत, और ये मेरे इतना ही स्टूडेंट होने के नाते, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।